न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन से डस्ट से संबंधित रैक पॉइंट को अन्यत्र शिफ्ट किए जाने की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्पंज कोल और डस्ट का रैक पॉइंट बना देने से कई गांवों की हजारों की आबादी प्रभावित हो रही है। रैक पॉइंट के कारण इलाका सीधा डस्ट पॉइंट में तब्दील हो रहा है। स्थानीय लोगों को हो रही भारी परेशानी के मद्देनजर सूचना मिलने पर फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थल का जायजा लेते हुए स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक की। इस बाबत उन्होंने कहा कि न्यू गिरिडीह के डस्ट पॉइंट में तब्दील होने से जमुनिया टांड, गादी, बलीडीह, सुइया टांड के सीधे प्रभावित होने के साथ साथ आसपास के कई अन्य गांव और रैक पॉइंट से हाईवा से की जाने वाली मनमानी ढुलाई के रास्ते में पड़ने वाले गांव मोहल्ले भी प्रदूषण की जद में आ चुके हैं। यादव को लोगों ने आसपास के इलाके और घरों, छतों, पेड़ पौधों पर डस्ट की परत दिखाया और कहा कि उनके लिए शुद्ध हवा में सांस लेना अतीत की बात हो गई है। कहा कि उन्हें अनाज के रैक पॉइंट से कोई परेशानी नहीं, सिर्फ भयंकर डस्ट उड़ाने वाले मटेरियल की अनलोडिंग और लोडिंग से परेशान हो रही हैं। धीरे धीरे हमारा जीना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं फावला नेता ने लोगों की बातों का समर्थन करते हुए सवाल उठाया कि एक ही जगह अनाज और डस्ट का रैक पॉइंट कैसे हो सकता है, इसके दुष्परिणाम की जिम्मेवारी आखिर किनकी है। चंद लोगों के फायदे और सहूलियत के नाम पर हजारों लोगों की जिंदगी में जहर घोलने का अधिकार किसी को नहीं है। इस मामले पर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के बैनर तले शीघ्र ही चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की घोषणा करते हुए लोगों से एकजुट होने का आह्वान भी किया। मौके पर मोहम्मद अनीफ, गजाधर स्वर्णकार, मनोहर स्वर्णकार, मोहम्मद कुर्बान, मोहम्मद नूर, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद अशरफ, तालो स्वर्णकार सहित अन्य मौजूद थे। क्या है पूरा गांव घूमिए। हम रात को जब आइए देखिए पूरा घर नाक से क्या हो पहले गया। कोयला निकलता है, हम तो मर जाएंगे। देखिए क्या हमको घर छोड़ के भागना पड़ेगा। देखिए हम लोग देखिए है ना। हाँ, सुनसान जगह ले जाया जाए, चावल उतरे, दाल उतरे, इससे पूरा ये न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन, जिसको एक रेक पॉइंट भी बनाया गया है और यहाँ आसपास के कई गांव के लोग यहाँ पर अभी हमको बुलाए थे, हम आए हैं। हमारा यहाँ घर भी है, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। और ये रेक पॉइंट बनने के बाद जैसा कि अभी लोगों ने बताया कि पहले तो यहाँ सिर्फ अनाज का रेक पॉइंट बनाया था, चावल, गेहूँ वगैरह के लिए, लेकिन बाद में इसको कोयला, डस्ट, स्पॉन्ज, ये सभी का रेक पॉइंट बना दिया गया। तो सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है कि जिस तरह का डस्ट होता है, और अभी बता रहे हैं लोग कि इसमें विदेश का भी आने वाला डस्ट यहाँ उतर रहा है, जाहिर है कि उसमें केमिकल कई तरह के होते हैं, तो एक ही जगह पर अनाज का भी रेक पॉइंट और साथ साथ डस्ट का भी रैक पॉइंट, क्या ये उचित है, क्या ये न्यायसंगत है? ये कहीं से भी मुझे लगता है कि उचित और न्यायसंगत नहीं है। लेकिन फिर भी आम लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल करके जिस तरह से पूरा ये प्रदूषण अभी यहाँ पर फैला है, लोग आ करके देख सकते हैं खुली आँखों से। अभी जिस घर के बाहर हम लोग खड़े हैं, वो देखने से ही पता चलता है कि ये किस तरह से लोग यहाँ एक बिना माइंस का यहाँ पोल्यूशन, इसको रैक पॉइंट नहीं कहिए, पॉल्यूशन पॉइंट बना दिया गया है। ये गलत है और हम समझते हैं कि यहाँ के लोगों की भावनाओं को, यहाँ के लोगों के ज़रूरत को, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को देखते हुए या तो यहाँ रैक पॉइंट रहेगा या तो यहाँ के लोग फिर रहेंगे। अब मजबूरी ये है कि अगर यहाँ से रैक पॉइंट अगर नहीं हटा, ये डस्ट और कोयला रिस्पॉन्ड का रैक पॉइंट अगर यहाँ से नहीं हटा, तो हमें लगता है कि यहाँ के लोगों को या तो इसी तरह घुट घुट के मरना होगा या तो ये जगह छोड़ देना होगा। समस्या है सर, यहाँ एक रेक पॉइंट बना है, एक रेक पॉइंट यहाँ बना है। उस रेक पॉइंट बना है, उससे हमको खुशी है, लोग को रोजगार मिलता है, चावल उतरे, गेहूं उतरे, दाल उतरे, हमको कोई झगड़ा नहीं। लेकिन यहाँ एक विदेश से केमिकल द्वारा बनाया हुआ कोयला उतरता है, वो हवा से लोड करने के टाइम में, अनलोड करने में इतना प्रदूषण होता है कि पूरा आसपास के कुआं का पानी जहरीला हो चुका है, नदी का पानी जहरीला हो चुका है, खेती बंजर, खेती होगा ही नहीं। और लोग, कितने लोग अंधा हो चुके हैं प्रदूषण के मारे, बच्चा बीमार हो रहा है और लोग यहाँ से पलायन करने को तैयार। हम लोग खेत बाड़ी बेच के घर बनाए के रेलवे स्टेशन को धंधा करेंगे, लेकिन इसको भी बेच के भागने के नौबत में है। हम लोग को बहुत खुशी हुआ था कि यहाँ जो है सो स्टेशन हो रहा है, यहाँ आने जाने का बहुत सुविधा हो जाएगा, हर चीज़ का सुविधा होगा, रेक लगेगा और चावल, गेहूँ, हर चीज़ उतरेगा। बहुत आदमी का आमदनी बढ़ने वाला था। लेकिन यहाँ को देख रहे हैं कि स्पॉन्ज जो उतर रहा है, ये बहुत दुखित बात है। इसका सबसे पहले आवाज़ हम उठाए
हमको फंसाने कई लोग षड्यंत्र रख के, और बहुत तरह का सरफराज साहब को भी हमने बोला तो वो भी बात उठाए थे विधानसभा में। उसका बात तो होने के बाद जो है सो आज तक कुछ काम नहीं हुआ। लास्ट में जो है सो हम लोग बहुत व्यथित हैं। गिरिडीह का रहने वाले हैं, न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन का रहने वाले हैं। इधर जितने भी घर हैं आसपास, गादी, जमुनिया टाण, सुइया टाण, बलीडीह, ये प्रदूषण से सब एकदम परेशान हैं। घर का बिछावन, घर सब एकदम गंदा हो रहा है। यहाँ का जो भी नदी नाला है सब का पानी एकदम खराब हो चुका है और बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं। हम लोग जब सुबह सूत के उठते हैं तो एकदम काला काला ही करिया करिया थूकते हैं। इससे हम लोगों को बहुत दिक्कत है। आने वाला और कुछ ही दिन में हो सकता है हम लोग यहाँ से भाग जाना पड़ेगा, मर जाएंगे। इसलिए हुजूर से निवेदन है कि यहाँ अनाज गिरे और ये कोयला डस्ट वगैरह ना गिरे।